नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्ना स्टोरी डायरी में। जिस दिन मेरी भाभी नहा धोकर नया सूट पहनकर तैयार होती, उस दिन मेरा भाई पूरी रात भाभी को कमरे से बाहर खड़ा कर देता था। एक दिन भाभी से मैंने पूछा तो कहने लगी कि किसी दिन खुद ही देख लेना। भाभी के इस अजीबोगरीब जवाब पर मैं बहुत परेशान हो गई। यह रात जानने के लिए एक दिन मैं नहा धोकर भाभी के कपड़े पहनकर भाभी के कमरे में चली गई। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने भाई पर पड़ी तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि भाई, हम दो बहनें और हमारा एक ही भाई था और उसका नाम रोहन था। मेरी माँ को मेरे भाई पर बड़ा गर्व था, जैसा कि हर माँ को अपने बेटे पर होता है। लेकिन मेरी माँ तो सनी भाई की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करती थी, उतना असल ज़िंदगी में वो अच्छे नहीं थे। जब उनको गुस्सा आता तो वो मेरी माँ से ऊंची आवाज़ में बातें करते थे। मुझे पढ़ाई करने से भी मना कर दिया था। फिर मम्मी ने जिद की और मुझे 10वीं तक पढ़ाया। 10वीं के बाद घर बैठ जाने को कहा। वो लोग बातें करेंगे। सारे गांव में भाई की न सिर्फ इज्जत थी बल्कि उनका डर भी था। लोग उनसे डरते थे। एक बार गांव में एक लड़की की इज्जत लुटा गई। तब मेरे भाई ने उन लोगों को पकड़कर बहुत मारा था। तब मेरा भाई पूरे गांव में मशहूर हो गया था कि बड़ा ही इज्जतदार इंसान है। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे भाई की कमाई ज़्यादा हुई तो वो कुछ गलत आदत में पड़ गया। उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। वो रात को देर से घर आता था और उसने शराब भी पी रखी होती थी। अब इसके अलावा भी कोई बुरा काम करता था, ये हमें नहीं पता। तब मम्मी ने सोचा कि इसकी शादी करवा दूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी, घर में पत्नी आ जाएगी तो फिर कहीं बाहर भी नहीं जाया करेगा और खुद पत्नी इसको मना करेगी। ये शराब भी नहीं पिया करेगा। लेकिन मम्मी की ये सोच बहुत बुरी थी। जिस लड़की को वो ला रही थी वो कोई डॉक्टर नहीं है जो आकर आपके बेटे को ठीक कर देगी। ना ही शादी कोई इलाज का तरीका है। शादी एक जिम्मेदारी है जो ऐसे इंसान पर पड़नी चाहिए जो उसको निभाने के काबिल हो। एक दिन दुल्हन घर में आ गई और भाभी के घर आते ही भाई में थोड़ी बहुत बदलाव आ गए थे। लेकिन उसके बाद एक अजीब सी हरकत होने लगी जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। पहली बात तो ये भी थी कि भाभी हमसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। वो बहुत ही गम में रहती थी। मम्मी ने कहा कि अच्छी बात है, बोलने वाली लड़कियां मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन भाभी ना सिर्फ खामोश रहती थी बल्कि डरी सहमी भी रहती थी। मैंने अपनी मम्मी से भी कहा कि भाभी के साथ कोई परेशानी है, कहीं भाई इसके साथ लड़ता तो नहीं। तो मम्मी ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस खानदान में मर्द अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं। तेरा भाई तो बड़ा आशिक है। वो तो 12 साल का था तो कहता था कि मेरी शादी करवा दो। फिर घर की जिम्मेदारियां में उलझ गया। इतना खूबसूरत नौजवान है, इसको तो खुश होना चाहिए कि इसे इतना खूबसूरत पति मिला है। पूरे गांव में मेरे बेटे जैसा कोई नहीं है। मेरी माँ तो बस भाई की तारीफ करना शुरू कर दी। लेकिन भाभी के साथ कोई तो तकलीफ थी। एक दिन मैं ये बात देखकर हैरत में रह गई कि भाभी मेरे भाई के कमरे से बाहर खड़ी थी, जैसे किसी स्कूल में किसी बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया था। और कहा जाता है कि तुम क्लासरूम से बाहर खड़े हो जाओ। जबकि रात का वक्त था, उस वक्त तो भाभी को अंदर होना चाहिए था। उसने सर भी झुकाया हुआ था। जब मैं पास गई तो मुझे देखकर उन्होंने आंसुओं को साफ कर लिया। और आज तो उन्होंने नया सूट पहना था और नहा कर आई थी। मैंने कहा, भाभी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मेरी भाभी के लंबे बाल थे, उनका नाम ललिता था। मैंने कहा कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन ऐसे बाहर क्यों खड़ी हैं और रो क्यों रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं रो नहीं रही, मेरी आंखों में कोई चीज़ चली गई थी। लेकिन मुझे पता था कि वो रो रही थी। मैंने कहा, यहाँ क्यों खड़ी हैं? भाई तो कमरे में हैं, फिर आप बाहर क्या कर रही हैं? तो कहने लगी कि ऐसे ही खड़ी हूँ,
मुझे लगा कि वो मुझे बताना चाह नहीं रही थी, इसलिए मैं भी वहाँ से किचन में चली गई और अपने लिए खाना बनाने लगी। किचन से भाई के कमरे का दरवाज़ा नज़र आता था। भाभी अभी तक वहीं पर खड़ी थी। मैं जब तक खाना बनाती रही, मैंने रोटियां भी बनाई और कुछ सब्जियां भी बनाई। भाभी वहाँ से टस से मस ना हुई। मेरी तरफ भाभी की पीठ थी। भाभी शायद रो भी रही थी, लेकिन वहाँ क्यों खड़ी थी? भाई तो कमरे में बैठा था। कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। भाभी तो नहा कर आई थी। इतना प्यारा सूट पहनकर खूबसूरत लग रही थी। भाई को तो चाहिए था कि उनको कमरे से बाहर नहीं ना जाने दे, लेकिन वो बाहर खड़ी थी। खैर, मैं खाना बनाकर अपने कमरे में चली गई और जब सुबह को वापस आई तो भाभी वहाँ पर नहीं थी, लेकिन कल रात पता नहीं वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रही थी। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। उसके बाद 3 दिन गुजर गए। एक दिन भाभी हमारे साथ बैठी थी कि भाई का फ़ोन आया। उसने कहा कि दोपहर का खाना घर पे नहीं खाऊंगा और भाभी का कहना था कि खाना सिर्फ उनके साथ ही खाएंगी। बहुत देर से भाभी को बहुत भूख लगी थी। फिर मैंने उनको कहा कि भाई तो नहीं आए, चलें आज आप हमारे साथ ही बैठकर खा लें। लेकिन जब भाभी हमारे साथ बैठी तो मम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अजीब सी बदबू आ रही है। तुमने किसी कमरे में पोछा मारना तो नहीं भूल गई? तो मैंने कहा कि मैंने तो सारे कमरे में पोछा मारा है, पता नहीं बदबू कहाँ से आ रही है। मेरी भाभी सर झुकाए बैठी थी और जल्दी जल्दी खाना खाकर वहाँ से चली गई। भाभी जैसे ही वहाँ से गई, अचानक से बदबू खत्म हो गई। मेरी माँ ने कहा कि लगता है बदबू उसी में से आ रही थी, लेकिन ये तो ऐसी नहीं है। फिर ऐसी गंदी होकर क्यों फिर रही है? ये नहाती क्यों नहीं? मैं इसको समझाती हूँ। मैंने अम्मी को रोक दिया। मैंने कहा, अम्मी अच्छा नहीं लगता, हो सकता है कि उनको नहाने का दिल ना कर रहा हो। तो मम्मी कहने लगी कि क्यों, ये कौन सा दिसंबर जनवरी का महीना है जो उसका नहाने का दिल नहीं कर रहा है? ये जून का महीना है। इंसान को रोज़ नहाना चाहिए और शादीशुदा औरत को तो अपने आप को बहुत ज़्यादा साफ रखना चाहिए। मर्दों को इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती और तू भी यह बात अपने दिमाग में रख। जब तेरी भी शादी होगी तो साफ सुथरा रहना, नहीं तो तेरा मर्द तुझे अपने दिल से उतार देगा। ये बात तेरी भाभी को समझना ज़रूरी है। मैं बात करके आती हूँ। मम्मी चली गई। अब भगवान जाने उनको क्या कहा था और उनको ये बात कितनी बुरी लगी होगी। लेकिन भाभी अगले भी दिन नहाई नहीं और उनको नहाए हुए 5 दिन हो गया था। एक दिन सुबह सुबह उनके हाथ में एक नई अंगूठी थी। उनका सारा सामान हमने ही खरीदा था और शादी के बाद से वो बाजार भी नहीं गई थी। इसलिए मैंने पूछा, भाभी जी अंगूठी कहाँ से ले आई? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भैया ने सुबह सुबह ही दी थी। वो इस बात पर ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि लगता है आजकल भाई का मूड बहुत अच्छा है। खैर अच्छी बात है, गिफ्ट देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो भाभी ने कहा कि हाँ, अभी तो मूड अच्छा है, लेकिन पता नहीं रात तक उनका मूड फिर से ख़राब ना हो जाए। मैंने कहा कि क्यों मूड ख़राब हो जाएगा? क्या आपने उनकी कोई बात नहीं मानी? तो कहने लगी, नहीं कुछ नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी, जैसे कोई इंसान पाप करने से पहले परेशान होता है या कोई ऐसा काम करने लगता है जो उसे पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए और उसको पता है कि मैं ये काम गलत कर दूंगी। मेरी भाभी बहुत डरी थी। थोड़ी देर के बाद वो नहाने चली गई। क्या वो नहाने की बात कर रही थी? लेकिन नहाना तो ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें कोई गुस्सा करे। खैर भाभी के शरीर से बहुत बदबू आ रही थी। भाभी नहा कर वापस आई तो बहुत प्यारी लग रही थी। आज उन्होंने फिर से नया सूट पहना था। मैंने उनको ये नहीं कहा कि इसी तरह नहा धोकर रहे, अच्छी लगती हो, पर उनकी तारीफ़ की ताकि वो खुद से समझ जाए। नहा धोकर रहेंगी तो सब उनकी तारीफ़ भी करेंगे।
लेकिन जब भाई घर आए तो फिर से एक मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। भाई घर आ चुके थे और मेरी भाभी फिर से दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। इस बार तो वो तेज तेज से रो रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ? मुझे चुप रहने का इशारा किया कि जाओ, नहीं तो तुम्हारा भाई सुन लेगा। मैंने कहा, चुप हो, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं और क्यों कमरे से बाहर खड़ी हैं? वो कहने लगी कि तुम भी एक दिन समझ जाओगी। भाभी कहने लगी कि ये सब कुछ क्यों होता है और यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। इतना कहकर भाभी ने रोना शुरू कर दिया। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और उनको एक तरफ ले गई। मैंने कहा, क्या बात है, मुझे पूरी बात बताइए। तो कहने लगी कि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई शराब पीता है। मैंने कहा कि हमें पता है, लेकिन मम्मी कहती है कि शादी हो जाए तो ये सब कुछ छोड़ देगा। मेरी भाभी ने कहा कि क्यों छोड़ देगा, कैसे छोड़ देगा? उसने ये सब कुछ नहीं छोड़ा है। मैंने कहा कि ठीक है, अगर वो शराब पीते हैं, लेकिन उसका इस बात से क्या मतलब है? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? उन्होंने आपको बाहर क्यों निकाला है? तो कहने लगी, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मुझे वहीं पर खड़ा रहने दो। मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही थी। खैर, थोड़े दिनों के बाद फिर से भाभी ने नहाना छोड़ दिया और उनके शरीर से फिर से बदबू आने लगी, वो भी बहुत बुरी। बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम था। कोई भी इंसान अगर 4-5 दिन तक नहीं नहाएगा तो उसके साथ यही होगा। वो जब मम्मी के पास आकर बैठती तो मम्मी नाक पर हाथ रख लेती या अपना दुपट्टा रख लेती। मैंने मम्मी को इशारा किया कि ऐसा ना करे, तो मम्मी कहती, आखिर इसको नहाने में तकलीफ़ क्या है? ये क्यों नहीं नहाती? क्या इसकी माँ ने इसको कुछ सिखाया समझाया नहीं है? लेकिन भाभी बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती थी और शर्मिंदा भी नज़र आती थी। एक दिन भाभी नहाई और फिर से दरवाजे के आगे खड़ी हो गई। लेकिन जिस दिन वो नहीं नहाती थी उस दिन भाई का मूड बहुत अच्छा होता था। भाई उनके लिए गिफ्ट भी लाते थे और कभी कभी रात को उनके लिए बिरयानी भी लाते थे, क्योंकि घर में दाल पकी होती थी और भाभी ने कहा था कि दाल खाने का मन नहीं है। इतने नखरे तो वो उठाते ही थे। फिर वो ऐसा क्यों करते थे कि जब भी वो नया सूट पहनती, नहा धोकर साफ सुथरी हो जाती तो उनको कमरे से बाहर निकाल देते थे। इन सारी बातों का क्या मतलब था? मम्मी तो कहती थी कि मर्द को साफ सुथरी औरतें अच्छी लगती हैं, जिसके शरीर में खुशबू आ रही हो, उसने अच्छे से बाल बनाए हो, नया सूट पहना हो। मेरी भाभी खूबसूरत थी, उनका रंग गोरा था, उन पर हर कलर बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ये क्या चक्कर था कि जिस दिन भाभी बहुत खूबसूरत लगती, साफ सुथरी नज़र आती थी, उस दिन भाई उनसे झगड़ा करके उन्हें कमरे से बाहर निकाल देते थे। जिस दिन भाभी के शरीर से गंदी बदबू आ रही होती थी उस दिन भाई उनके सारे नखरे उठाते थे, उनके लिए गिफ्ट भी लाते थे। अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था, लेकिन मुझे शक हो गया था कि इस घर में सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे भाई को किस किस्म का शौक था। जब एक दिन मैंने ज़बरदस्ती भाभी से पूछा तो वो कह रही थी कि एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा, और एक दिन मुझे सब कुछ सच जानने के लिए मौका भी मिल गया। सुबह सुबह अचानक से भाभी के मायके से फ़ोन आया और भाभी मायके चली गई। उनके घर से कॉल आया था कि उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब है। मेरी मम्मी भी घर पर नहीं थी, अपनी किसी सहेली के घर गई थी। मुझे मेरी भाभी ने कहा कि तुम्हारे भाई को फ़ोन नहीं लग रहा, जब वो आए तो उनको बता देना कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं मायके गई हूँ, नहीं तो वो मुझे डांटेंगे। मैंने कहा, क्यों डांट पड़ेगी? क्या आपका मायके जाना बुरी बात है? क्या आप अपने मायके नहीं जा सकती? तो उन्होंने कहा कि बिना बताए तो नहीं जा सकती ना। मैंने कहा कि मैं हूँ ना, मैं भाई को बता दूँगी, आप आराम से जाए। भाभी जल्दी से अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई। उनकी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, माँ बेटी का मामला था। लेकिन आज मेरे दिमाग में एक आइडिया सूझा था और मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है।
भाई घर आया तो सीधा कमरे में चला गया। कमरे के दरवाजे के बाहर पर्दा भी रहता था। नया शादीशुदा का जोड़ा था, इसलिए मम्मी ने कहा था कि अगर दरवाज़ा खुला भी हो तो पर्दा गिराया करो, क्योंकि गर्मी की वजह से दरवाज़ा बंद नहीं रखते थे तो आगे पर्दा ज़रूरी डाल देते थे, क्योंकि मम्मी कहती थी कि घर में जवान बहन है, अच्छा नहीं लगता है। भाई कमरे में चला गया और वहाँ से आवाज़ें देने लगा कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं जल्दी से नहा धोकर भाभी के कपड़े पहनकर पर्दे के आगे खड़ी हो गई। इस तरह खड़ी हो गई कि इस भाई को सिर्फ मेरे पाँव ही नजर आए थे, और मैंने चप्पल भी भाभी की पहन रखी थी। मैं भाभी की तरह बहुत खूबसूरत थी। मेरा रंग भी भाभी जैसा ही था। जब मैं वहाँ पर खड़ी हुई, भाई ने देख लिया कि मैं बाहर खड़ी हूँ। उसके बाद मेरा भाई अजीबोगरीब किस्म की बातें करने लगा। मुझे पहले तो समझ नहीं आ रहा था, पर जब समझ आया तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरे भाई ने कहा, अच्छा तू आज फिर से नहाई है? अच्छा तू मुझे एक बात बता कि तू बहुत अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, नहाएगी नहीं तो मैली हो जाएगी, तेरे हाथ पांव काले हो जाएंगे, इसीलिए तू रोज़ रोज़ नहा कर आती है। और कोई चीज़ उठाकर मेरे पैरों की तरफ फेंक दी। अब क्या भूत बनकर खड़ी है? तुझे तेरी औकात याद आ गई। मेरे आने से पहले ही नहाने की गलती की है। मेरे आने से पहले उस जगह खड़ी हो गई। तुझे अब बातों से नहीं बल्कि तुझे लातों से सीधा करना पड़ेगा। बातों का तो अब तुझे आदत से हो गई है। अब मुझे अपने हाथ चलाने पड़ेंगे। जब मैंने कहा कि मुझे नहाई हुई औरतें पसंद नहीं है तो क्यों नहाती हो तुम? मेरा भाई इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा था। आज समझ आया कि भाभी उनसे क्यों डरती थी। आज मुझे पता चल गया था कि मेरा भाई इस बात पर उन्हें डांटता था कि वो नहाई क्यों है, लेकिन इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि उनको इस बात से क्या परेशानी था। मेरे भाई ने बहुत बातें सुनाना शुरू कर दिया कि इस काम से मना किया है ना, फिर भी करती हो, मेरे साथ जिद लगाती हो। तुम क्या चाहती हो मैं गुस्सा करूं? मेरा गुस्सा तुझे अच्छा लगता है? थोड़ी देर के बाद भाई बुरी गालियां देने लगा और मेरा भी सब्र का बांध खत्म हो गया। मैंने अचानक से पर्दा हटाया तो भाई मुझे देखकर हैरान रह गया, और मैं भी भाई को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मेरा भाई सामने बैठा कोई अजीब सी चीज़ खा रहा था जिससे बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। मेरे भाई ने कहा कि तुम यहाँ पर अपनी भाभी के कपड़े पहनकर क्या कर रही हो? तुम्हारी भाभी कहाँ है? मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं? ये खाना तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसको खाना नहीं चाहिए। मैं हैरान रह गई तो मेरे भाई ने सिर झुका लिया और कहा कि इसका मतलब कि सारी बातें तुमने सुन ली। मैंने कहा कि मैं सारी बातें सुन ली है, और अब आप मुझे बताइए कि क्या बात है। आप भाभी के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आपको इतनी अच्छी पत्नी मिली है और आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, और आप यहाँ बैठकर ये गंदगी क्यों खा रहे हैं, जबकि घर में अच्छा खाना आपके लिए बनाया गया है। भाभी अपने मायके गई है। उनकी मम्मी की तबीयत खराब थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं घर में होने वाली हरकत की वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए मुझे ये देखना था कि आप भाभी पर गुस्सा क्यों करते हैं। फिर भाई ने मुझे आराम से सारी बातें बताई। मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि पहले हमारे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो उस वक्त तुम 3 साल की थी, तुम्हें ये बात याद नहीं होगी। हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि खाने को एक एक रुपया भी नहीं था। मैं घर के कोने कोने झाड़ झाड़ कर एक एक के सिक्के जमा करके 8 रुपए की सब्जी लेकर आता था, तो हम 3 लोग खाते थे। उसके बाद मैंने कड़ी कोशिश की, कड़ी मेहनत की, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं शक्ल से तो अच्छा था, लेकिन मैं कोई काम नहीं जानता था, और पढ़ाई की डिग्री भी नहीं थी,
समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। फिर पापा भी इस दुनिया से चले गए। तब मैं एक पंडित के पास गया और उसने मुझे कहा कि तू एक काम कर, तो तेरे पास दौलत खत्म नहीं होगी, लेकिन इस काम से तुझे नहाना नहीं है, गंदी चीज़ें खानी है, कोई अच्छा काम नहीं करना। अगर कल को तू शादी करता है तो फिर पत्नी को भी कहना कि वो भी गंदगी से रहे, वरना वो नहाएगी तो इस तरह तुम्हारे पास दौलत खत्म हो जाएगी। उसने मुझे पढ़ने के लिए कोई चीज़ भी बताई थी, और जब मैंने ये सब किया और मैं गंदगी में रहने लगा, गंदी चीज़ें खाने लगा, तो सच में हमारे घर में दौलत आने लगी। और आज ये घर उसी दौलत से ही चलता है। तुम खुद बताओ क्या चीज़ है जो नहीं है? क्या आज तक मैंने कभी कहा है कि मैं नहीं लाकर दे सकता? मेरे पास नहीं है। मैं शादी भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि औरत मेरी बात नहीं मानेगी, माने या ना माने। इसीलिए तुम्हारी भाभी को कहता हूँ कि वो भी गंदगी में रहे। 4-5 दिन गंदी रहती है तो उसका भी फिर कुछ अच्छा हो जाता है। वो कहती है कि मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ सकती, और जाकर नहा लेती है। इसलिए जिस दिन भी वो नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनती है, मेरा उससे झगड़ा हो जाता है। मैं गुस्से से उसे कमरे से निकाल देता हूँ, क्योंकि अगर वो इस तरह साफ सफाई में रहने लगेगी तो मेरी दौलत बंद हो जाएगी। मेरे भाई ने अपना सिर पकड़ लिया और मैंने भी अपना सिर पकड़ लिया। मैंने अपने भाई से कहा कि आप किस तरह की बातों में पड़े हैं? आपको ये सब गलत बातें किसने कही? आप मेहनत करते हैं इसलिए आपको पैसे मिलते हैं। भगवान सबका पेट भरता है। जो मेहनत करता है भगवान खुश होते हैं। आप ये बहुत गलत कर रहे हैं भाई। आपको इसकी सज़ा मिलेगी। जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। आप ये सब कुछ करना छोड़ दें। ये गंदी चीज़ें नहीं खाएं। मैंने वो चीज़ उठाकर कूड़े में फेंक दी और भाई को समझाया। भाई ने कहा कि अगर फिर से हम गरीबी पे आ गए तो तुम और तुम्हारी भाभी ही जानना, और वो माँ बनने वाली है। सुबह ही उसने मुझे यह बात बताई है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, भगवान हमारे साथ हैं। भाई ने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे, मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है। मैंने कहा कि आप भगवान पर भरोसा करें, अभी से सब कुछ छोड़ दें और भगवान से माफ़ी मांगे। मैंने भाई को अपनी कसम दे दी। मैं उनकी छोटी बहन थी। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। उसने मेरी बात मान ली। वो नहा धोकर साफ हो गए। जब भाभी वापस आई तो उन्हें बिस्तर पर बैठा देखा। मेरी भाभी ये देखकर हैरान रह गई। जैसे ही वो घर में पैर रख रही थी, उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैंने हाँ में हिलाया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे भाई ने इस तरह से सारे काम करना छोड़ दिए। मेरी भाभी भी खुश थी। हमारे घर का माहौल भी ठीक हो गया था। और फिर एक दिन हमें ये खबर मिली, जिस आदमी के साथ मेरे भाई ने गाड़ियों की पार्टनरशिप की थी, वो आदमी हमेशा के लिए बाहर जा रहा है, क्योंकि उसको अच्छी नौकरी मिल गई है। और वो चाहता है कि मेरा भाई पूरा कारोबार खुद ही संभाले। यानी मेरा भाई उस कारोबार का मालिक बन गया था, क्योंकि वो आदमी वैसे भी बहुत अमीर था। उससे थोड़े ही प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब ही हमें फ़ायदा हुआ है। मेरे भाई ने कहा कि मैंने मान लिया कि भगवान मेहनत का फल सबको देते हैं। मैंने भगवान से माफ़ी मांगी और अब हमेशा साफ सुथरा रहने लगा। हम भी इस बात से खुश थे। भाई सीधे रास्ते पर आ गए और इस घर में बहुत अच्छी कमाई आ रही थी। भाभी ने भी खुशखबरी सुना दी थी। सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन आज भी सोचती हूँ कि मेरे भाई को जिसने इस तरफ लगाया वो भी कितना बुरा इंसान होगा, क्योंकि ये तो सच है कि इस तरह से काम होता है और इस तरह के कामों के लिए गंदगी में रहना होता है, गंदी चीज़ें खानी होती है, और मुसीबत पड़ने पर लोग इस तरह के काम तो करते हैं, लेकिन उनमें कोई भी असर नहीं होता। भाई के लिए अगर दौलत आ रही थी तो उसकी मेहनत का फल था।
लेकिन उसने उसे इस बात से जोड़ दिया था कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास दौलत आता है। आज भी मेरा भाई कहता है कि तुमने वक्त पर मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मुझे इस बात की सज़ा ज़रूर मिलना था। अभी भगवान की कृपा है कि हमारे घर में सब कुछ ठीक है। और आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के काम करके अपने ऊपर पाप जमा न करें, क्योंकि भगवान के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टोरी यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक